सो वेलकम बैक टू द हैप्पीनेस कॉकटेल। इट्स मी देवीना। और ये बहुत ही ज़्यादा रॉ, जितना रॉ हो सके उतना ज़्यादा रॉ होने वाला है। मैं आपको अपने साथ लेके जाऊंगी। प्रोसीजर क्या है प्रेगनेंसी का, मतलब जो भी फॉर्मेलिटीज़ हो रही है सारा कुछ डिस्कस करने वाली हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, वी आर इन एमएमआई में। क्यों है हम लोग, इसलिए क्योंकि मेरा जो ऑफिस से टाई अप है वो एमएमआई का ही है। सो हम लोगों ने एमएमआई ऑप्ट किया है और ये वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल है रायपुर छत्तीसगढ़ में। सो मैं और विपिन दोनों आ चुके हैं आज सुबह सुबह। कल मैं लेट नाइट विज़िट करी थी अपने डॉक्टर को। मेरे जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ही सजेस्ट किया कि बेबी का वेट 3+ हो चुका है, 3.5 kg ऑलमोस्ट, है ना। RT-PCR और NCG जो भी होता है वो दोनों कराने बोले हैं और मेरे को तो करना ही है। और मेरे साथ जो अगर अटेंडी रहेगा उसको भी कराना है, तभी अलाउ है, नहीं तो अलाउ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो हम दोनों आए हैं, मैं और विपिन, और वही रुकने वाले हैं। और ऑपरेशन है तो सैटरडे का टाइम है हमारे पास। तो आज मुझे जैसे ही कोविड टेस्ट आएगा वैसे ही मुझे एडमिट होना है। ब्लॉग करते टाइम इतना लोग अजीब से देखते हैं ना, तो बहुत वेयर लगता है, सॉरी। सो गाइज, तो जैसे ही रिपोर्ट आएगा वैसे ही हम लोगों को आज एडमिट होना है और प्रोसेस फॉलो करना है। खाने वाने का जो भी रहेगा मैं आपको सब कुछ साथ में लेके जाऊंगी, जितना व्लॉग कर पाऊंगी करूंगी। तो और उसके बाद कल का टाइम है सैटरडे 24 जुलाई में, हमारा सुबह के 9 बजे का टाइम है ऑपरेशन का। सो होप फॉर द बेस्ट यू गाइज। अभी मेरा जस्ट एंटीजन और RT-PCR दोनों टेस्ट हुआ। इट वॉज सच अ हॉरिबल एक्सपीरियंस यू गाइज। मतलब नाक से वो डाला, ओ गॉड, मेरा दो बार दोनों नाक से किया। सी इट वॉज वेरी बैड यार, सीरियसली। पता नहीं जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं और जो लोग करवाते हैं कैसे करा रहे हैं यार, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। सो यही है। और एंटीजन का तो आ जाएगा 15 मिनट में। तो और बट RT-PCR के लिए हम लोगों को 6 से 7 घंटा वेट करना है, तो वही वेट करेंगे। अच्छा वो सुबह जल्दी आ गए थे। देखो अब रूम क्या मिलता है, क्योंकि रूम की भी थोड़ी मारामारी चल रही है, बोल रहे हैं, क्योंकि कोविड केसेस फिर से इंक्रीज़ हो रहा है। तो रूम कैसे मिलता है, क्या होता है, अपडेट करूँगी मैं जल्दी से जल्द। हे गाइस, सो हियर वी आर। हम लोग का कोविड टेस्ट आ गया था 3 o'clock को नियर बाय, और नेगेटिव आया था दोनों का। और फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे 4 बजे करीब यहाँ। तो 6 बजे करीब हम लोग को रूम मिला है। बहुत टाइम लग गया रूम मिलने में, और रूम अवेलेबल भी नहीं थे। लकली हम लोगों को एक रूम मिला है, प्राइवेट रूम है ये। और ये बिल्डिंग थोड़ी पुरानी है, तो हम लोग अभी बस शिफ्ट हो गए हैं। और वही है, मेरा ब्लड लेके गए हैं और फीटल मूवमेंट चेक हुआ है अभी बच्चे का, और कुछ कर रहे हैं लोग आके। और फिर खाने का ऐसा है कि मुझे खाना अभी मिलना चाहिए था 8 बजे। इट्स 8:19 नाउ, तो वही है। तो गाइस, यहाँ से एंट्रेंस है और ये वॉशरूम है, वेस्टर्न स्टाइल, अच्छा छोटा सा वॉशरूम दिया है। और ये कुछ कबर्ड्स हैं यहाँ रखने के सामान। तो मैं यहाँ भी बच्चे का सामान जमा दूँगी, क्योंकि कल तो मेरी हालत नहीं रहने वाली है। तो पेपर बिछा के मैं जमा दूँगी। और यहाँ पर बैग रखा है हम लोगों ने जो लाया था। और उसके बाद फिर ऐसा कुछ रूम दिखता है। हियर इज़ विपिन। हाउ यू आर फीलिंग? डेड टू बी? मतलब sometimes I really feel like this is like our costliest 5-star accommodation. We are paying 8,000 per night for this room. मतलब 8,000 के लाइक ठीक है। उसके बाद ऐसा एंटर करते हैं तो यहाँ एक टीवी है, फ्रिज है, और ये एक पेशेंट का बेड है, AC है, और ये विपिन का बेड है। तो वहाँ पर भी एक कबर्ड दिया हुआ है सामान रखने का। और ये सब विपिन के एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए हार्ड डिस्क भी लेके आया है। और अभी जस्ट खाना है, तो खाना कुछ इस तरीके से दिखता है। दाल है, चावल है, सब्जी, और पता नहीं क्या क्या है। तो कुछ खाना तो ठीक ही लग रहा है वैसे। और मुझे आज ही देखो, आज ही मुझे खाना खाना है। उसके बाद 2-3 दिन मुझे 2 दिन कम से कम कुछ खाने को नहीं मिलेगा। सो या वी आर रेडी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो फाइनली इट्स 24 जुलाई और आज हमारा बच्चा आने वाला है। और मैं सो के उठी हूँ, नहा वहा सब लिया है मैंने, खैर। और ऐसी चोटी कर दी है मुझे ऑपरेशन रूम ले जाने के पहले। और वही है कि अच्छा लग रहा है, अभी तो अच्छे से नींद आई रात में। सो गाइस, कंटिन्यूइंग, मतलब कोई नर्स लोग आ ही जाते हैं कुछ ना कुछ करने के लिए। मतलब कल हम लोग 6-6:30 बजे आए, मतलब 8-8:30 बजे तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद तो जो लोगों का ब्लड टेस्ट, उसके बाद टेस्ट पे टेस्ट, इतना कुछ हुआ है ना, इतने मतलब परेशान करके रख दिए थे। मतलब 12 बजे तक, फिर उसके मतलब 11 बजे तक, फिर उसके बाद तो हम लोग सो गए 10:30-11 बजे हम लोग सो गए। और बहुत ही अच्छी नींद आई। और रात में भी फिर BP नाप रहे हैं, फिर फेटल मूवमेंट नाप रहे थे बच्चे का। तो
तो वो सारी चीज़ें हो रही थी रात में भी। और फिर अभी सुबह आके मतलब स्टमक और ये सब बाल बाल साफ़ हुआ, क्लीन हुआ, क्योंकि ऑपरेशन होने वाला है। और अभी मैं जो नहाना था मैं नहा ली हूँ। उसके बाद यहाँ पर एक ये लग गया है, इससे सारा मेडिसिन एंड और सब कुछ जाने वाला है। सो यही अपडेट है। और अभी बज रहे हैं 7 बजने वाला है और 8:30 बजे शायद ओटी में ले जाएंगे। तो या ऑल्सो गाइज मतलब मुझे 12 बजे से अभी जब तक ऑपरेशन नहीं होता तब तक पानी भी नहीं पीना है और कुछ खाना तो है ही नहीं ऑफकोर्स। सो या वही, प्यास तो ऐसा थोड़ा लग रहा है, पी सकते हैं, बाकी भूख तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है। और पेट वेट बिल्कुल अच्छे से साफ़ करके ही जाना था, तो वही है। हे गाइस, सो वेलकम बैक। मैं अपना वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ आफ्टर लाइक नाउ इट्स 4 वीक्स रनिंग। मेरा बेबी अभी 1 महीने का होने वाला है और अब मैं फिल्म भी कर रही हूँ वीडियो। टाइम ही नहीं मिला और मतलब टाइम भी मिलता था तो ऐसा लगता था मतलब बहुत सारी चीज़ें। आई विल मेक सेपरेट वीडियो फॉर दैट। दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था फॉर दिस 1 वीक। I'll sure gonna make other video for that if you want to know. I think I have left my last footage when I was going to operation theater. मेरा जब विंस में वो पाइप सेप्स लग गए थे तब का आई थिंक या ओके। सो इट्स गोना बी अ वेरी लॉन्ग वीडियो। प्लीज़ ग्रैब योर टी कॉफ़ी जो भी है और शेयर करूँगी मैं अपना एक्सपीरियंस कैसा था डिलीवरी का। इट वॉज सच अ पेनफुल प्रोसेस यू गाइज, मतलब ओ माई गॉड। मतलब जिसने भी मुझे फ़ोन करके या मेरे को मैसेज में बोला था कि ऑपरेशन इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट, नॉर्मल डिलीवरी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट द नॉर्मल डिलीवरी, बट ओ माई गॉड, सी सेक्शन इज़ हेल ऑफ पेन, इट्स टू मच ऑफ पेन। मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब मेरी ज़िंदगी का वो जो दिन था वो मैं कभी नहीं भूलूँगी। बहुत ज़्यादा पेन था, बट वो एक पेन होता है, वो बहुत ही एक अच्छी चीज़ के लिए होता है। बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा दर्द के बाद एक खुशी मिलती है, तो वो खुशी मिल गई और वी आर रियली ग्रेटफुल। सो या मतलब इस वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी। और हैविंग अ बेबी, मतलब जब मैंने उसे अपने हाथ में पहली बार पकड़ा, ओ माई गॉड, दैट फीलिंग वाज, मतलब एक ह्यूमन को आप डेवलप कर रहे हो, उसके आईज़, उसके लेग्स, उसके ये वाला जो नेल्स है वो सेम मेरे जैसा है, उसके ईयर्स, मेरे नोज़ बिल्कुल मेरे जैसे हैं। तो मतलब ओ माय गॉड, इट्स अ गुड फीलिंग यू गाइज ऑल टुगेदर। एंड देन कमिंग टू माई एक्सपीरियंस, सो क्या हुआ था, हम लोग मतलब मेरा जब ये हाथ वाला विंस जो यहाँ पर लग गया था, उसी से मुझे ग्लूकोज जाना था, पैरास्टामोल जाना था फॉर पेन, और बहुत सारी चीज़ें उसी से जा रही थी। एंड इट वाज सच अ पेनफुल यू गाइज, मतलब बहुत ही दर्द था। It just hurts. It hurts really bad. उसमें क्या होता था, मतलब जब तक आप डिस्चार्ज नहीं हो गए तब तक वो आपके हाथ में लगे रहेगा। बट होपफुली मेरा 3rd डे में चलना चालू कर दी थी। और मेरे जो डॉक्टर आई उन्होंने बोला कि मतलब इसका ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा फूल गया था। मतलब प्रेगनेंसी में तो पूरी फूली हुई थी मैं, बट हाथ मेरा उस टाइम एकदम ज़्यादा फूल गया था। तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं, समझ रहे हो ना, पत्थर जैसा हो गया था। तो मेरे जो निकाले और बोले कि इसको आप कहीं और लगाएंगे, यहाँ लग सकता था या राइट हैंड साइड में लगेगा, कहीं भी लगेगा। मैं इतनी डरी थी क्योंकि जब भी वो एक निडल डलता था ना, एक पाइप डलती थी, इतना पेन होता है यू गाइस, मतलब लिटरली आई एम टेलिंग यू, मतलब मैं जो भी बोल रही हूँ बहुत ही ज़्यादा सच्चाई से बोल रही हूँ। सीरियसली बहुत पेन होता है। अगर उसमें जो पाइप लगा रहता है ना, उसमें अगर एयर पास नहीं होता है ना तो लोग उसको वापस रिवर्स खींचते हैं ताकि वो ग्लूकोज जल्दी पास हो। और ग्लूकोज मुझे 7 से 8 बॉटल चढ़े ग्लूकोज के। मतलब मुझे बोला गया था कि 5 डेज़ आपको रुकना होगा हॉस्पिटल में, बट मैं 4th डे ही वापस आ गई थी क्योंकि मेरा चलना स्टार्ट हो गया था और बेबी स्टार्टेड फीडिंग। मतलब थोड़ा जितना भी मिलकर निकल रहा था, थोड़ा हो रहा था। मैं बोली कि मुझे डिस्चार्ज कर दो, बहुत ज़्यादा सफोकेशन हुआ मुझे। फर्स्ट डे में ऐसा लगा था हॉस्पिटल में कि पता नहीं, और 2nd 3rd डे में तो इतने 2 डेज़ तो 2nd और 3rd डे था। फर्स्ट डे ऑफ ऑपरेशन, उसके 2nd डे बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। तो वो दिन जो थे ना, वो लग रहा था कि मेरे लाइफ में क्या चल रहा है। मतलब एक बेबी की खुशी ही नहीं थी मुझे, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा हुआ है कि और कुछ भी, आई डोंट नो। मतलब इतना खुशी भी नहीं होती थी, मुझे लगता था मैं ओ माय गॉड मैंने क्या कर डाला है, मुझे ऐसा टाइप का फीलिंग हो रहा था, बहुत ज़्यादा बेकार फील हो रहा था। फिर मैं इनको 1-2 दिन बाद फिर मुझे वापस में अपने फ्लो में आई। अब तो मैं एकदम नॉर्मल हो गई हूँ, अब मुझे बहुत खुशी है। सो या दैट इज़ डिफरेंट पार्ट। ओके,
सो क्या हुआ कि जब मेरे हाथ में विंच लगा, आपने लास्ट फुटेज मेरा देखा था, ओके। सो उसके बाद मुझे हम लोगों ने मैं भगवान का भजन सुन रही थी। मैं मतलब एक डिटेल आई वांट टू शेयर विद यू ऑल, क्योंकि ये जो वीडियो है ये मेरे लिए भी एक मेमोरी रहेगा और आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। सो या गाइस, या पूरा देखिएगा, नहीं देखिएगा तो प्लीज़ लीव कर दीजिएगा, ओके। सो मैं वही चल रहा था मेरा, और आधे घंटे में मुझे आया कि अब मैम को लेके जाना है, तो अब पेशेंट को लेके जाना है, मैम सॉरी, अब पेशेंट को लेके जाना है। मैं बोली ओ माय गॉड, फाइनली द डे हैज़ अराइव्ड। और उसके बाद मेरी जो हालत ख़राब थी ना, आई कैन टेल यू गाइज। मतलब फिर मैं अपना व्हाट्सअप खोली और मम्मी पापा को फ़ोटो देखी। मैं बोली पता नहीं ऑपरेशन थिएटर में क्या होगा। मतलब मैंने मूवी में जैसे दिखाते हैं ना कि आपको बच्चा बचाना है कि आपको माँ हो जाना है, और आपके पता नहीं, सॉरी हंसना नहीं चाहिए, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाती ना ऑपरेशन, मतलब उसमें मूवी में। तो मेरे को ऐसे टाइप का थोड़ा डर भी था। मतलब अब ऑफकोर्स बात ऑपरेशन हो रहा है, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। तो मैं मम्मी पापा को फ़ोटो देखी, दोनों मम्मी पापा का, गणेश भगवान को फ़ोटो देखी। फिर मैं बोली कि ओके। तो उन लोगों मुझे स्ट्रेचर्स जो होता है ना, बेड जो होता है, मतलब बेड जैसा, उसमें उन्हें ढकेल के लेके जाते हैं पेशेंट को जो चल फिर नहीं पाता है। मेरे को उसमें लेने आए लोग। मैं बोली यार मैं तो खुद चल सकती हूँ, मेरे को इतना क्या है करके। तो बोले कि नहीं, ऑपरेशन थिएटर में स्ट्रेचर से ही लेके जाया जाता है। मैं बोली ओ माय गॉड यार, इतनी हैवी ऑलरेडी मैं हूँ, क्यों तुम लोग तकलीफ़ कर रहे हो, मैं बोल रही थी। फिर उसके बाद मुझे हम लोगों का शायद सेकंड फ्लोर था, एक और ऊपर फ्लोर लेके गए लोग ऑपरेशन के लिए। और मुझे सबसे पहले लेके गए लोग जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिए। वहाँ पर बहुत सारे टेस्ट फिर से हुए। मेरा वेंस देखा, ये इसमें जो भी बोलते होंगे यहाँ पर जो लगा हुआ था उसमें देखे, और उसमें फिर कनेक्ट कर दिया कुछ और। फिर बीपी पूरा मशीन से उन लोगों को चेक कर रहे थे। और वहाँ पर अलग से 4-5 नर्सेज थे, बॉयज़ एंड गर्ल्स मिला के। वो लोग मेरा पूरा मेरा रिव्यू कर रहे थे, जो मेरा ऑपरेशन थिएटर में रहने वाले हैं या कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। बहुत 2-3 बार मुझसे पूछे कोई मेडिसिन से आपको साइड इफेक्ट तो नहीं है, और कुछ पूछ ही रहते हैं। और उन लोगों को पूरा डिस्कस कर रहे थे कि मुझे ये चीज़ें, मेरे को हॉट बॉयल हो गए थे, और ये सब बहुत सारी मतलब एक माइनर चीज़ जो होता है ना, वो उन्होंने चेक किया। फिर मुझे इतना ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो रहा था, क्योंकि मुझे लेफ़्ट साइड में हमेशा लेटना रहता था, और एकदम मेरे को बहुत ज़्यादा मेरा हैवी स्टमक हो गया था। बट एकदम बहुत अजीब सा फील हो रहा था। मतलब मैं बोली उस टाइम, अब मैं कभी ज़िंदगी में नहीं करने वाली हूँ ये चीज़ फिर से। डॉक्टर जो थे एनेस्थीसिया वाले, वो चेक कर रहे थे मुझे, मतलब सारा कुछ मेरा डेटा चेक कर रहे थे। उसके बाद फिर आधा घंटा में मुझे सारा कुछ हुआ। उसके बाद फिर मुझे ऑपरेशन थिएटर लोग लेके गए। स्ट्रेचर से ही मैं लेटी हुई थी, कहीं जगना ही नहीं था मुझे थ्रू आउट दिस प्रोसेस। और जैसे ही मैं ऑपरेशन थिएटर में एंटर करती हूँ, मैं देखती हूँ कि सामने मेरे जैसे मूवी में दिखाता है ना, बहुत बड़ी बड़ी सी लाइटें लगी हुई है, बेड लगा हुआ है, बहुत सारी मशीनें लगी हुई हैं, बहुत बड़ा सा रूम था। ओ माय गॉड, मतलब वो चीज़ तो मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। और उन्होंने क्या किया, फिर मुझे स्ट्रेचर से ऑपरेशन थिएटर वाले बेड में ट्रांसफ़र किया। और ऑपरेशन थिएटर का बेड इतना सा था, और मैं इतनी बड़ी हूँ यार, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो मेरे को उसमें ट्रांसफ़र किया गया। बहुत डिफ़िकल्ट होता है यार वो भी ट्रांसफर करना। उसके बाद फिर मुझे एनेस्थीसिया मिलने वाला था। मेरे को एनेस्थीसिया वाली जो डॉक्टर है वो मुझे एक्सप्लेन कर रही है कि आपका जो नीचे लोअर बॉडी होगा पूरा सुन कर आ जाएगा ऑपरेशन के लिए, आपको कुछ भी फील नहीं होगा, डरिएगा मत, ऐसा वैसा मुझे काम कर रहे थे उन लोग। और वहाँ के जो स्टाफ है सीरियसली वेरी नाइस यार, सच में बहुत पेशेंस है उन लोगों को। और मैं फालतू का नाटक भी नहीं कर रही थी, रुको यार ये सब मैं कुछ भी नहीं कर रही थी। मैं बोली थी अब जो भी हो रहा है जल्दी हो जाए, जो भी हो निपट जाए, बस मुझे ये लग रहा था सब कुछ जल्दी हो जाए, मतलब मेरे को ये चीज़ जल्दी चली जाए, ऐसा मेरी फीलिंग आ रही थी अंदर से। तो एनेस्थीसिया वाली डॉक्टर ने मुझे कुबड़ करके ऐसे करके बिठाई, तो ताकि मेरी जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड में एनेस्थीसिया दिया जाता है हमेशा, तो स्पाइनल कॉर्ड में मेरे को हड्डी देखने में मुझे ऐसे करके बहुत जोर से ऐसे करके बिठाए थे। और 2 जो नर्स थे, एक मेल नर्स एक फीमेल नर्स, दोनों मुझे बहुत मतलब अच्छे से पकड़े हुए थे, ताकि मैं थोड़ा भी हिलूंगी तो कहीं और दर्द, कहीं और लग सकता है, जो भी चीज़ें हैं आप समझ सकते हो। तो वो उनको आधा घंटा लग गया, मेरे ख्याल से 2 या 3 इंजेक्शन देते हैं, आई एम नॉट श्योर, प्लीज़ चेक कर लेना। तो वो मुझे एक गया और कुछ जाने वाला था, तो उनसे हो ही नहीं पा रहा था। तो वो बोले कि एक दूसरे डॉक्टर को बुला लेते हैं, ऐसा चल रहा था दोनों का डिस्कशन। फिर फाइनली मतलब मैं बोली जल्दी करो, मतलब ऐसा बोल रही थी मैं कि बस मेरा जल्दी हो जाए, ऐसा टाइप का था मेरा। तो मैं बोले बस हो गया कर रहे थे। तो मुझे एनेस्थीसिया जब इंसर्ट हुआ उतना ज़्यादा मुझे कुछ पेन नहीं हुआ, मतलब इंजेक्शन जैसा पेन होता है ना, इंजेक्शन में भी पता चलता है, उसमें तो मुझे उतना पता नहीं चला, बस ऐसा लगा कुछ हो रहा है, ऐसा टाइप का था सेंस, ठीक है। और एनेस्थीसिया में 40 मिनट तो लग गया होगा, ठीक है, एनेस्थीसिया मुझे देने में। और जैसे ही मुझे एनेस्थीसिया दिया वैसे ही वो लोग बोले वापस। और मेरे को क्या उठना बैठना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, अगर आप प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस कर चुके हो या नहीं पता हुआ तो बहुत लेटना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसा ही नहीं है कि आप नॉर्मल इंसान से ऐसा लेट गए उठ गए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो
मैं बोली मेरे को बहुत गुस्सा आ रही थी, वो जो नर्स थे, मेल नर्स, पर वो बहुत अच्छे थे सीरियसली। बाद में हुआ तो वो मुझे मैं बोली कि वो बोले मेरे को लेटा आ रही थी, जल्दी लेटो जल्दी। मैं बोली 1 मिनट मैं लेट रही हूँ करके ऐसे मैं बोली। तो मैं धीरे धीरे नहीं जल्दी करना है क्योंकि कुछ बोले उन्होंने, आई एम नॉट श्योर क्या बोला। तो मुझे जल्दी से लेटा गया और जल्दी से मतलब पूरा उस टाइम ना, जब तक मैं लेटी नहीं थी एनेस्थीसिया के पहले, तब तक एकदम धीरे चल रहा। मैं बोला इतना क्यों धीरे कर रहे हैं यार, फटाक से करके निपटा दो, ऐसा टाइप का मेरा था। और तो जैसे मुझे लेटाया वैसे ही सारे लोग एकदम फॉर्म में आ गए अपने, मतलब फटाफट ऐसा हो रहा था। तो मेरे सामने में कर्टन रख दिए ताकि मुझे पीछे का कुछ भी ना दिखे। और बट मैं जितना भी यहाँ था सारा कुछ देख रही थी, लोगों का चेहरा देख पा रही थी, पर वहाँ जितने लोग थे वहाँ नहीं दिख रहा था। बट इतना पता है मुझे बहुत सारे लोग खड़े थे, सब पता नहीं क्या कर रहे थे, आई एम नॉट श्योर। मुझे पूछा कि जैसे ही मुझे लेटाया सबसे पहले मुझे एनेस्थीसिया वाली ने पिंच किया नीचे, पाँवों के पास कहीं करी होगी, पता नहीं मुझे कहाँ करी। और उन्हें मुझे बोला सेंस हो रहा है क्या करके। मैं बोली नहीं। फिर मुझे यहाँ पर पिंच करी अच्छे से, तो मैं बोली हाँ यहाँ हो रहा है करके। तो बोले ठीक है, ये कंफर्म कर रहे थे। और उसके बाद जैसे ही मुझे लेटाया ना, सारे लाइट्स वाइट ऑन हो गए। बहुत ज़ोर से लाइट चलती है वहाँ पर सीरियसली, मतलब पता नहीं बहुत देखना होता होगा। तो बहुत ज़ोर से लाइट चल रही थी और मेरा पूरा जो नीचे का पोर्शन है सेंस मतलब वो हो रहा था, वाइब्रेशन मोड जैसा नहीं होता, ऐसा टाइप का लग रहा था मुझे। और बाकी क्या हुआ कुछ भी मुझे नहीं पता है नीचे, ठीक है। उसके बाद फिर लोगों ने स्टार्ट किया। मैं मतलब मेरे को पता नहीं कि ऑक्सीजन उन लोग लगा दिए नाक पे, तो मेरे को पता नहीं, थोड़ी देर तब तक मैं थी 2-3 मिनट, पर मुझे एकदम ज़्यादा ना वॉमिटिंग सा लगा। मुझे वॉमिट में कभी नहीं होता, थ्रू आउट प्रेगनेंसी मुझे एक बार बस वॉमिट हुआ है, ठीक है। तो मुझे वॉमिट अजीब से एकदम सफोकेशन जैसा लगने लग गया मुझे। तो मैंने एनेस्थीसिया वाली मैम बगल में खड़ी थी, तो मैंने बोला कि मैम मुझे वॉमिटिंग सा हो रहा है। तो मैम बोली कि ट्रे लेके आओ नर्स को कि इसको वॉमिट हो रहा है, कर लो वॉमिट बोली मुझे। वो बोली कि नहीं मुझे वॉमिट मेरे को अभी हट गया है ना मेरा ऑक्सीजन, तो मुझे ठीक लग रहा है, प्लीज़ उसको मत लगाइए। ऐसा हाथ वाला था जो बेड था ना, तो 2 हाथ ऐसे निकलने वाले थे उसमें। तो दोनों हाथ मेरे इधर उधर पकड़े हुए थे दोनों, मतलब वो नर्स लोग। और पूरे मतलब बॉडी में कुछ लगा के रखे थे, मतलब बीपी का या जो भी चल रहा हो पूरा मॉनिटर हो रहा था, यहाँ पर स्क्रीन लगी हुई थी। और उसके बाद फिर मैम ने स्टार्ट करी। इसकी स्किन, उन्होंने बोला इसकी स्किन काफ़ी मोटी है, थिक स्किन है, कैसे करना चाहिए, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट होगा, कुछ बोली मैम ऐसा। तो मेरा स्किन काफ़ी थिक है पेट का। तो उसके बाद फिर मैम कट कर रही थी। तो मैम जैसे कट करिए, खून निकला होगा जो भी, आई एम नॉट श्योर, मेरे को नहीं पता है उसे। तो मैम के ना चश्मे पहनती है मैम, ज्योत्सना मैम है, मेरी गायनेकोलॉजिस्ट है, सी इज बेस्ट डॉक्टर, मतलब बहुत सही है। अगर आप रायपुर में हो तो उनको ही कांटेक्ट करना। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन में बताऊंगी सारा डिटेल। और तो उन्होंने वो उनके चश्मे में खून आ गया, तो वो अपना चश्मा निकाल के नर्स को दी, क्लीन करके जल्दी दो। तो वो क्या करी, पगली नर्स जो भी होगी, सॉरी, बट वो क्या करी, वो भाग गई वॉशरूम में क्लीन कर। बोली अरे यार इतना टाइम कहाँ है, वो वॉशरूम चली, इतना जोर से सब चिल्ला रहे थे, सब लोग हंस रहे थे। तो मैं फिर वो लेके आया। मेरी तो मतलब मेरे को ना लोग मजाक भी कर रहे थे ना, मेरे को तो ऐसा लगा था इतनी गुस्सा आ रही थी, मेरे को जल्दी कर लो यार, ये फालतू। उन लोगों का डिस्कशन अलग चल रहा था, मतलब उन लोगों के लिए तो डेली का काम है ना, जैसे हम अपना काम करते हैं वो अपना काम कर रहे हैं। तो लोगों का मजाक, मतलब ऑपरेशन तक उन लोग एकदम वो थे, मतलब कुछ एक मतलब काम बात कर रहे थे, ये वाला दे वो वाला दे, एम कर रहे, कुछ मम कर रहे थे। उसके बाद जब कट किए होंगे उसके बाद फिर वो लेके आए चश्मा, फिर मैम चश्मा पहनी। और जैसे ही चश्मा पहनी, मतलब जब मैं लेटी हूँ उसके विदिन 5 मिनट्स, आई एम टेलिंग यू गाइस, विदिन 5 मिनट्स मेरे को बच्चे की आवाज़ आई, की करके रोया वो। और लेके उसको निकाले, तो उसकी जोर से रोने की आवाज़ आ रही थी। तो मैम जैसे निकाले ना, तो मैम उसके पहले ही जैसे ही कट हुआ, चश्मा पहनी मैम, उसके बाद यस बोली मैम, बहुत जोर से यस वी गॉट इट, ऐसा कुछ बोली। तो मैं उसके बच्चे की आवाज़ मुझे आ गई, तो मेरे को पता चला सब कुछ ठीक है, भगवान सब कुछ ठीक है। तो उसके बाद जैसे ही मैम इधर से एनेस्थीसिया वाला मैम लेके आई, बहुत ही स्मार्ट मैम है यार, वो भी बहुत सही है। तो वो मैम ऐसे करके लेके आई मुझे। और जैसे अपने ऑफिस के ट्रे में, ऑफिस वाला ट्रे कुछ होता है ना गवर्नमेंट ऑफिस में, प्लास्टिक का ट्रे, या घर में कुछ फाइल वाइल रखने के लिए इतना सा जो ट्रे होता है प्लास्टिक का, उसमें था, वो उल्टा था और उसका उस तरफ था। तो मेरे को उसका शूटर दिख रहा था दोनों, और वो बहुत ज़्यादा खून बोल सकते हैं या डार्क उसमें था, एकदम पता नहीं, मतलब उसका नेचुरल स्किन नहीं लग रहा था, बहुत ज़्यादा डार्क था, खून था कि क्या था, खून ही होगा ऑफकोर्स से बात, उसमें ही तो लपेटे रहते हैं, अजीब सा कुछ था। तो वो मुझे बोले कॉन्ग्रेचुलेशंस बेबी बॉय हुआ है। तो मैं बोली कि ओ
आई वॉज नोइंग दैट इट इज अ बॉय, मतलब मुझे मतलब लिटरली आई एम टेलिंग यू गाइज, मतलब प्रेगनेंसी स्टार्टिंग फ्रॉम प्रेगनेंसी मुझे सेंस है, मतलब मेरे को अंदर से जो फीलिंग होती है ना कि मुझे आई वॉज नोइंग दैट इट्स गोना बी अ बॉय, मतलब जो भी कर लो मेरे को पता था ये लड़का ही होने वाला है। बट मुझे मतलब लड़कियों को जब मैं देखती हूँ ना तो मुझे मतलब अंदर का जो मेरा दिमाग है ना वो चाहता था कि लड़की लड़की होता है तो अच्छा रहता, सजाने वजाने फोटो वोटो में मस्त लगता है। तो लड़का हुआ, मेरे को पता था, मैं बोली तो फिर मैं स्माइल करी और मैम उसको लेके चले गई। उसके बाद फिर जो प्रोसेस था 1.5 घंटा करीब चला होगा उन लोगों के। उसके बाद फिर नॉर्मल हो गई चीज़ें। उसके बाद मैम गाइड भी कर रही थी किसी को कि ये वाला एमएम लेना है, ऐसा ऐसा स्टिचिंग करना है। स्टिचिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, सीरियसली हम टेलिंग यू, बहुत टाइम लगा। 10-15 करीब मेरा बच्चा हो गया होगा, 10-15 में हुआ है। और 24 जुलाई गुरु पूर्णिमा का दिन हुआ था, तो इट वॉज लाइक, मैं जब उसको देखी ना, मतलब सर तो नहीं मेरे को दिखा, बस पीछे ही दिखा, तो बहुत छोटा सा था। हम कहा कि क्यूट सा, तो अच्छा लगा मुझे उसको देख के। मैंने सब ठीक है चलो। और मेरा ये स्टडी चल रहा था और बैकेंड में जो स्टडी चल रही है, आई हैव टू टेल यू गाइस दैट एज वेल। तो क्या हुआ, विपिन अपने मतलब रूम में भी नहीं था, घूम रहा था। रूम बंद नहीं कर सकते वहाँ रूम में, ऐसा होता है क्योंकि नर्स को आना रहता है कभी भी आके वो चेक करते हैं। तो विपिन अपना घूम रहा था बैग वैग लेके, जो भी इंपॉर्टेंट स्टफ है उसमें। और उसको फिर फ़ोन आया कि बेबी हैज़ कम, यू जस्ट कम एंड चेक इट आउट। तो ये डिस्क्लोज नहीं किया कि व्हाट इज़ द जेंडर, मतलब गर्ल है कि बॉय, ये नहीं बताया। तो बोला कि यू कैन कम हियर, 3rd फ्लोर, ऐसा कुछ बोले होंगे डिटेल। तो विपिन उसके पहले मतलब 9 बजे का टाइम था। तो मेरे मम्मी पापा, मेरे सासू, सबको लग रहा है करेक्ट 9 बजे तो बच्चा आ जाएगा। अभी यार ये 11 बज गया, अभी तो बच्चों का पता ही नहीं है। लोग बड़ा दिक्कत भैया, मतलब सारे के लोग। मेरी फैमिली ना सैटरडे था उस दिन, तो सैटरडे को मंदिर जाते हैं। तो मेरी फैमिली मंदिर गए थे और उसके बाद जस्ट वेट कर रहे थे कब होगा मंदिर से। फिर मम्मी बोले मेरे उससे रहा नहीं गया रहा है, मेरे को बहुत अजीब लग रहा है, मेरे को हॉस्पिटल ले चलो, मेरे को देखना है खुद क्या हो रहा है करके वहाँ पर। तो बोले कि ठीक है हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं, बट मिलने नहीं दिया जाएगा। उन लोगों को भी पता था कि कोरोना का टाइम है, बट फिर भी पहचान को कॉल करके दिखा देना ऐसे। तो वो बोला कि दिखा दूंगा, ठीक है। और विपिन को फ़ोन किए जा रहे हैं। विपिन ने अपना फ़ोन फ्लाइट मोड में डाल दिया था, क्योंकि डांट पड़ जाती है ना हॉस्पिटल में, अगर फ़ोन बज रहा है तुम किसी से बात कर रहे हो। और वैसे भी वो कॉमन जनरल वार्ड था, ठीक है। तो उसके बाद तो मेरी फैमिली भी हॉस्पिटल की उसमें आ गई थी। और फिर विपिन इसमें आ गए थे जनरल। मेरे को जहाँ पहले लेके गए थे ना जनरल वार्ड, उसके अंदर में एक रूम है, वहाँ पर बच्चे का पूरा चेकअप होता है, वहाँ उसको रखे थे छोटे बेबी को। तो उसके बाद फिर विपिन ने वीडियो लिया, कि मैं वीडियो थोड़ा इंसर्ट कर दूँगी यहाँ पर फॉर यू गाइस। तो विपिन ने फिर वीडियो लिया कि लड़का है, सब पता चला, बहुत ऐसा था। उसके बाद फिर जैसे ही वो बाहर निकला, फिर फ़ोन ऑन किया तो ऐसे पता चला तो सामने से मम्मी लोग आ रहे हैं ऐसा, क्योंकि जो बंदे को कॉन्टेक्ट किया तो उन्होंने बता दिया यहाँ ऑपरेशन थिएटर है, आप चले जाओ करके। तो ऐसे ही लोगों का मेटअप हुआ वहाँ पर। और फिर तो उसी टाइम जैसे विपिन निकला ना, तो सबसे पहले अपने मम्मी पापा को कॉल किया कि बेटा हुआ है। तो विपिन के मम्मी पापा भी बहुत टेंस थे। उन लोग भी मेरे मम्मी पापा को कॉल करके बोले आप लोग जाके देख लो हॉस्पिटल, अभी तक नहीं है, हम लोग को बहुत डर लग रहा है यहाँ से बैठे बैठे। तो फिर विपिन की मम्मी ने मेरी मम्मी को कॉल किया कि लड़का हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशन। वैसे ही मेरे सामने मतलब विपिन के सामने मम्मी पापा थे, तो सब ऐसा हुआ, फोटो वीडियो दिखाई, क्योंकि अंदर जाना दिए नहीं। तो बहुत ज़्यादा लोग खुश थे। और मेरे पापा ने फिर पूरी स्ट्रीट में मिठाइयाँ बांटी, तो ऐसा था। और विपिन के मम्मी पापा भी फिर दूसरे दिन सुबह आ गए थे। उसका वो मैं अभी बताऊँगी थोड़ा। तो मेरे को फिर मेरा हुआ 11 बजे तक, 11 तक हुआ। उसके बाद मुझे अनदर 30-40 मिनट्स के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है कि कोई मेडिसिन और कुछ तो रिएक्ट नहीं कर रहा है करके। फिर से मुझे ना जो मेरा ऑपरेशन वाला बेड था उसमें अगेन मुझे दे हैव टू ट्रांसफर मी टू स्ट्रेचर्स, मतलब स्ट्रेचर्स में ट्रांसफर होते हैं। और मैं इतनी डम हूँ ना, सीरियसली गाइज, मैं सोची कि मैं जैसे अभी उस टाइम उठ के मतलब मैं अपने खुद चली गई थी, मतलब कंधा से ऐसे उठाई थी और अपने आप को वो हो गई थी। तो मुझे लगा मैं अभी भी ऐसे हो जाऊंगी, बट मैं इतनी बेवकूफ़ ना, मुझे पता ही नहीं था कि मेरी अभी भी बॉडी नीचे काम नहीं कर रही है। तो लोग बोले आपको कुछ नहीं करना है, हम लोग सब करेंगे अभी 2 दिन आपका। तो मैं बोली 2 दिन ही ऐसा कैसे बोल रहे हैं लोग। तो उसके बाद फिर
उसके बाद सही में लोग मुझे कपड़ा जो होता है या किसी से तो वो लोग मुझे 4 लोग उठ के ऐसे उठाए, मतलब मैं ऑलरेडी इतनी हैवी, मतलब मैं सोच रही थी भगवान बेचारे लोग। तो उसके बाद फिर मुझे स्ट्रेचर से लेके गए जनरल वार्ड में, जहाँ मुझे पहले रखा गया था जब मैं ऑपरेशन थिएटर के पहले वाले में, तो वहीं लेके गए। वहाँ पर अगेन नॉर्मल कुछ हुआ नहीं, मतलब सारे के सारे जो भी थे ना, मतलब मेरे साथ ऑपरेशन में सब आके यही बोल रहे थे आपका बेबी बहुत ज़्यादा क्यूट है। तो मैं बोली इन लोगों का रोज़ का काम है, फिर भी लोग मेरे को बोल रहे हैं तो मेरा बेबी क्यूट हो गया। आई वॉज सो हैप्पी। ओके, तो उसके बाद फिर मेरी जो मैडम है गायनोकोलॉजिस्ट मैम, वो आई और उन्होंने मेरा हाथ वाथ गल आँख को चेक किया और यूरिन पाइप सब लग गया था उसी टाइम में, क्योंकि यूरिन टाइम मेरे साथ पहले ही लग गया था ऑपरेशन थिएटर के पहले, ऐसा कुछ है। तो क्योंकि खड़े नहीं होना है आपको और मोशन आपको आएगा नहीं, लोग कोई टैबलेट दे देते हैं जो भी देते हैं, मोशन आपको आएगा नहीं, बस आपको यूरिन पास होना, ठीक है। उसके बाद फिर वो आई और बोली तुम्हारा बेबी बहुत प्यारा है, अच्छा है और ध्यान रखना, ऐसा करके मैम बोली। मैं मैम को बहुत बार थैंक यू बोली, ठीक है। उसके बाद फिर मैम चली गई और मुझे रखा गया। तो मैं फिर मैम फिर मुझे थोड़ी देर बाद जब नॉर्मल हुई चीज़ें तो मुझे वापस रूम में लेके गए। तो मेरे साथ बेबी को भी लेके गए, एक नर्स बेबी पकड़ी थी और मैं मतलब मेरे को ढकेल के ले जा रहे थे। उस टाइम समझ में आता है स्ट्रेचर का मतलब क्या होता है कि कुछ भी नहीं देखने पे। और जितने भी लोग मतलब खड़े रहते हैं ना स्ट्रेचर में, अगर कोई जा रहा है ना तो लोग उसी को देखते रहते हैं ऐसे ऐसे करके, इतना ऑड फील होता है ना सीरियस। जैसे ही मैं रूम में पहुंचना था मतलब मेरे को लग रहा था कि विपिन मेरा एक तो वीडियो लेगा, मतलब मैं टू शेयर फॉर यू गाइज टू हैव अ मेमोरी, पर बंदे ने कुछ नहीं लिया, भगवान जाने क्यों। वो भी उसको फिर रूम से बाहर निकाल दी क्योंकि मेरे को रूम में ट्रांसफ़र करना था। तो फिर उसके बाद वो वाला बहुत डिफिकल्ट था मुझे ट्रांसफ़र करना, वाले बेड से मेरे वाले जो बड़ी बेड में, जो बेड आपको दिखाई रूम वाला, वाले बेड में ट्रांसफ़र किए। और बेबी के लिए कडल जो होता है ना, मतलब झूला टाइप का कुछ ले आए थे, क्या बोलते हैं ब्रूनो, तो उसमें रखे थे उस बच्चे को। और उसमें मतलब एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगी इसमें कि मेरे जो हाथ में लिखा था, मेरा नाम नहीं लिखा था और पेशेंट का नाम, नंबर, आईडी नंबर, और जो बेबी है ना उसके हाथ में भी बैंड बांधा हुआ था, पिंक कलर का बैंड। आई विल पुट अ पिक्चर ऑफ हियर ऑफ दैट बैंड। उसमें भी बेबी ऑफ देवीना लिखा था और झूले में भी बेबी ऑफ देवीना लिखा था और बर्थ सर्टिफिकेट में भी बेबी ऑफ देवीना लिखा था। उसके बाद अभी जाके इसका चेंज हुआ है नाम क्या है मैं अभी थोड़ी देर में बताऊँगी आपको, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। सो मेरे को जब रूम में ट्रांसफ़र हुआ तो उसके बाद फिर मुझे बेड पे ट्रांसफ़र किया, तब मुझे पेन नहीं था, मतलब मेरे को लगता नीचे का मेरा सोने, पर थोड़े देर में मतलब मुझे इतना ज़्यादा पेन स्टार्ट हुआ आना और मुझे लगा मेरा मतलब पेट पूरा फाड़ा गया है, मतलब मुझे वो एक फाड़ते हैं तो मेरे को लगा पूरा पेट फाड़ा गया है, मेरे को इतना ज़्यादा पेन हो रहा था सीरियसली गाइस, मतलब आई कांट टेल यू, ठीक है। और फिर जैसे ही बेबी को 1 घंटा ही हुआ होगा उसने ना पुक कर दिया। तो विपिन साफ करा, उससे हुआ नहीं, मतलब ऑफकोर्स ये बात है, इतना छोटा सा बेबी, हम लोगों में इंडिया का जो कल्चर है वो उसमें बताया, उसमें हम लोग मतलब लड़कों से एक्सपेक्टेशन नहीं रखा जाता और उसको सिखाया भी नहीं जाता कि क्या करते हैं, तो वो नहीं कर पाया, ठीक है। मतलब वो कर रहा था, फिर नर्स लोग हेल्प किया, ऑफकोर्स ये बात है। नर्स लोग 2-3 नर्स ने भी कमेंट कर दिया कि कोई लेडी नहीं है क्या साथ में। अब हम लोग बोले यार ये तो बड़ा दिक्कत की बात हो गई, मतलब सीखा भी नहीं है, मतलब। और मेरे 2 फ्रेंड्स और हैं जो फॉरेन में हैं और वो प्रेग्नेंट हैं, उन लोग क्लास ज्वाइन किए हुए हैं, मतलब लड़के, कि स्वेडल कैसे करते हैं, नेपी कैसे चेंज करते हैं, बर्ब कैसे देते हैं, ये सब का क्लासेस ज्वाइन किया। दैट इज़ रियली वेरी गुड एंड आई रियली अप्रिशिएट द इंडिया में अगर स्टार्ट कर दे ये सब, हम लोग भी अपने लड़कों को भी ये चीज़ सिखाएं कि दोनों को इक्वली करना है चीज़ें, तो बहुत अच्छा होगा। ओके, सो तो मैंने फिर अपनी मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी हम लोग से होनी, मम्मी लोग तो अलग ही लेवल, मम्मी का तो फ़ोन ही बिजी बता रहा था, मतलब सही में मैं क्या बोलूँ। फिर मम्मी कॉल बैक करके खुद की बधाई, इतने हैप्पी थे मेरे को इतनी ज़्यादा खुशी हो नहीं रही थी, एक्साइटमेंट जितना मेरे को अभी खुशी हो रही है ना, मतलब अभी तो खैर उससे पहले भी हो चुकी है, पर उतनी भी खुशी नहीं हो रही थी मेरे को, बहुत पेन में थी यार सीरियसली। तो मम्मी को बोली कि आप आ जाइए ऐसा करके, फिर मम्मी बोले कि ठीक है मैं आती हूँ। तो फिर मम्मी आए तो विपिन को फिर जाना था, ऐसा था, तो हम लोग बोले ओके। तो उसके बाद फिर उस टाइम मतलब विपिन शायद 4-5 बजे गए होंगे, तो मैं उस टाइम मतलब बहुत ज़्यादा पेन थी और कोई नर्स भी मुझे पूछने उस टाइम नहीं आया शायद कि हाउ यू आर फीलिंग। तो मैं ही खुद में से आसे नहीं, मतलब मैं सो भी नहीं पा रही थी, इतना ज़्यादा मुझे दर्द हो रहा था सीरियसली गाइस, पूरा पेट मेरा दर्द में था। तो मैंने फिर यहाँ एक इमरजेंसी वाला मतलब कॉल बेल से देते, तो मैंने कॉल बेल बजाया, मैं बोली नर्स को कि प्लीज़ देखिए मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, कुछ मेरे को पेन किलर या टाइप का दो, मैं खुद बुला लूँगा। तो बोले कि हाँ अभी आपको पैरासीटामोल लगेगा। फिर वो गई, फिर आई और उसके बाद फिर तो इतनी सारी बॉटल सब लेके स्टॉक कर दी वो मेरे इसमें
ड्रॉर में। और मतलब उसके बाद फिर मेरा पर्स नॉर्मली थोड़ा सा कम हुआ बट फिर भी नहीं हुआ। और मतलब मम्मी आ गई, मम्मी बहुत खुश, मम्मी का अलग चल रहा था इधर। और उसके बाद फिर रात भर पेन में मुझे नींद नहीं आई है लिटरली गाइस, बहुत 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 पेन हो रहा था। मतलब नींद ही नहीं आई, मैं सीरियस बता रही हूँ। और रात में बहुत बार उठा भी बेबी, तो मम्मी भी उठे। मम्मी रात के 3 बजे मैं जब मतलब मैं उनको देखी तो मम्मी वीडियो भी ले रहे थे। पहले हे भगवान इतना ज़्यादा लोग खुश थे। तो उसके बाद फिर सेकेंड डे हुआ, उस टाइम भी मुझे थोड़ा पेन कम हुआ क्योंकि मेरा कंटिन्यूसली मैं हर 4-4, 5-5 घंटे में पैरासीटामॉल और वो सब चल रहा था, पेन किलर टाइप का पेन किलर डल रहा था। तो उसमें पैरासीटामॉल डल रहा था क्योंकि अगर दर्द में फिर दर्द का दवाई, दर्द में आपको बुखार भी आ सकता है, ऐसा कुछ है। तो सब चल रहा था, बहुत सारे दो लगे हुए थे और चल रहे थे मेरे हाथ में बहुत। एक तो ये हाथ मतलब इतना दर्द था ना, बहुत पूछो मत। और उसके बाद फिर सेकेंड डे फिर जब मेरी डॉक्टर की असिस्टेंट जब विजिट पे आई, उन्होंने बोला कि आपको हिलना डुलना है। तो मैं बोली कि बाप रे मैं कैसे हिल डुलूँगी, मेरे से नहीं हो पा रहा था। मैंने कोशिश भी बहुत की, मैं मतलब करवट लूँ बट नहीं हो पा रहा था मेरे से, ना लेफ्ट ले पा रही थी ना राइट ले पा रही थी, नहीं ले पा रही थी मैं। बहुत दर्द में था उस दिन गया पूरा दिन। बट उस दिन मैं सेकेंड डे में मेरी मदर इन लॉ आ गए थे, तो वो थे। और रात में मेरे को थोड़ी बहुत नींद आई है, ऐसा नहीं था कि नींद नहीं आई, बट मेरा ध्यान ना बच्चे पे भी रहता था, पता नहीं कैसे कि या क्योंकि फर्स्ट डे को बहुत बार जगा था, सेकेंड डे को मतलब 2-3 बार ही जगा होगा, ऐसा कुछ था। तो मैं मम्मी को भी चिल्ला के पूछती थी एक बार चेक कर लो, ऐसा करके। फिर उसके बाद जब थर्ड डे मुझे फिर से विजिट करने आई डॉक्टर की असिस्टेंट। और उन्होंने बोला कि आपने थोड़ा चला या कुछ किया। मैंने बोला नहीं मैंने कुछ नहीं किया। तो उन्होंने मुझे इतना ज़ोर से डांटा कि अगर तुम ऐसी करती रहोगी तो तुम्हारा कभी नहीं चल पाओगे, बहुत डांटती मैं। तो मैं बोली यार नहीं, तो दिल पे हो गई मेरी बात, अब तो मेरे को चलना ही पड़ेगा। तो मैं नर्स को फिर बोली थोड़ी देर में कि आइए मेरे को मतलब मैं उठने की कोशिश करती। तो जो बेड होता है ना वैसा करके उठ जाता है इधर तक। तो मैं फिर बोली ठीक है, उधर उठाए लोग मुझे। मैं बोली कि मैं थोड़ा वॉक करती हूँ। मतलब वो जो मेरा उठने में भी मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, मतलब बहुत दर्द था। और उसके बाद फिर मेरे को पाँव नीचे करके जब चलने की बारी आई, ओ माय गॉड। तो उससे पहले ये लोगों ने वो स्टमक वाला जो बेल्ट होता है ना, अगर आप मेरा वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने दिखाया था स्टमक को टाइट करने के लिए जो बेल्ट होता है, तो वो लगा के ही लोगों ने चलवाया था मुझे। उससे पहले डॉक्टर ने सबको ही बोल दिया था कि जब तक बेल्ट नहीं होगा तब तक नहीं चलाना। और जब मैं बेल्ट लेकर गई थी तो मुझे छोटा हो गया था। तो फिर हॉस्पिटल से ही मेरे को बेल्ट आया। तो बेल्ट आया, फिर मुझे चलाने की कोशिश की। 2 लोग खड़े हुए थे बहुत ज़ोरदार तरीके से, और मैं चली, फिर दरवाजे तक गई, फिर वापस आई। और उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं चलो फाइनली थोड़ा तो करिए, अब मेरे को डांट तो नहीं पड़ी एटलीस्ट। फिर मैं बैठी तो मैं बोली मम्मी को कि मुझे दीजिए। तो फर्स्ट टाइम मैंने जब अपने बेबी को कैरी किया था, मैं इसकी फ़ोटो यहाँ इंसर्ट कर दूँगी, तब वाला मोमेंट बहुत ज़्यादा मतलब वो मोमेंट बहुत अच्छा था। मतलब इट वॉज़ रियली वेरी इमोशनल। मतलब मेरे को लगा सही में यार इतना दर्द इस बच्चे के लिए सहे, इट वॉज़ वर्थ इट, ऐसा कुछ लगा मुझे। और हाँ, तो वही है, थोड़ा इमोशनल मोमेंट था बट अब मैं खुश थी। मैंने मदर इन लॉ को बोला फ़ोटो लेना है, उन्होंने बहुत अच्छा मेरा फ़ोटो लिया, थैंक्स टू हर। और उसके बाद फिर वो उस दिन ऐसे गया। और थर्ड मुझे अच्छे से थोड़ी नींद आई। और उसके बाद फिर फोर्थ डे आया। फोर्थ डे में मेरा हाथ इतना ज़्यादा स्वेल हो गया था। और उसी दिन मुझे मेरे जो मेन डॉक्टर है गायनेकोलॉजिस्ट ज्योत्सना डॉक्टर, उन्होंने मुझे विजिट किया था। तो उन्होंने बोला कि पूछा कि नॉर्मल कैसे चल रहा है सब कुछ, तुम्हारा स्टिचेस देखते हैं, लेट जाओ। बेटी तो बोले स्टिचेस ठीक है, मैं ड्रेसिंग कर देती हूँ। हाँ, तो उन्होंने उसका ड्रेसिंग किया। और फिर डॉक्टर ने बोला कि इसका अभी वेंस ये सब निकल गया है, अभी कहीं और लगाएंगे। तो बोले इसकी ज़रूरत नहीं है, तो नॉर्मल अभी चल फिर भी रही है, ठीक है। तो मैं बोली कि चलो भाई, इतनी खुशी मुझे हुई ना बहन, लिटरली मैं बता रही हूँ कि मैं बहुत खुशी थी कि मेरा यहाँ हाथ में फिर से लोग सुई नहीं घुसाने वाले, बहुत खुश थे। तो उसके बाद फिर तो उन्होंने बोला कि सब कुछ ठीक है, नॉर्मली चलने लग गए, चलो बढ़िया है, ऐसा वैसा बोली मैम। और उसके बाद बोली कि थर्ड डे जो मेरा जो ड्रेसिंग था उसको खुद नहाओगे तो उसको खींच लेना, निकल जाएगा, ठीक है। मैं बोली ओके। तो उसके बाद फिर उसका डिस्चार्ज कल तक कर सकते हैं, सब मैम बोली। तो मैं बोली इतनी खुश थी यार, एक दिन पहले मेरा डिस्चार्ज हो जाएगा, वाओ मैं तो बहुत ही सही हूँ। ऐसे लगने लगा मुझे, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल में बहुत बेकार लगता है सीरियसली। तो उसके बाद फिर फोर्थ डे जब आया तो मैंने खुद मतलब मैंने थर्ड डे को रात को शायद मैम को पिंग कर दिया था कि मैम मेरे को डिस्चार्ज कर दीजिए, मेरा सब कुछ ठीक है। तो बोली अभी बेबी ने फीडिंग स्टार्ट नहीं की है, आर यू फाइन विद दैट। मैं बोली कि हाँ मैं इसको ट्राई करती रहूँगी, हो जाएगा। क्योंकि मुझे ना तीसरे दिन में मुझे स्टार्ट हुआ था खाना, मैं उस टाइम ही कुछ खा सकती थी, बिल्कुल खाना वाना बंद कर दिए थे। मुझे फर्स्ट जब ऑपरेशन जिस दिन हुआ था उस दिन मुझे कुछ भी नहीं दिया गया। सेकेंड डे से मुझे फिर दलिया और
और नारियल पानी बहुत बार लिक्विड बहुत देते थे, सॉलिड नहीं दिए थे। फर्स्ट डे तो बिल्कुल नहीं दिए थे, सेकंड डे फिर मुझे रात को शायद दलिया मिला था, सेकंड डे भी मेरे को कुछ नहीं दिए थे। बहुत स्ट्रिक्ट है लोगों ने ये सब चीज़ों को लेके। और उसके बाद फिर थर्ड डे में मैं खाना चल गई थी, और थर्ड डे जब मेरा ये निकल गया ना, उस टाइम थर्ड की फोर्थ डे में, हाँ फोर्थ डे में जब ये मेरा निकल गया तो उस टाइम ना नर्सेज आ रही थी ना कोई आ रहा था देखने को, मतलब चिल हो जाता है लोग भी। तो काफ़ी नर्सों से पहचान भी हुई थी, बहुत अच्छा लग रहा था लोगों से बात करने में, काफ़ी सही स्टाफ है। तो उसके बाद फिर फिफ्थ डे मैम ने बोल दिया था अपने असिस्टेंट कि इसको रिलीज़ कर देंगे। तो रिलीज़ करने में दिन बीत गया, मतलब अगर आपका कैश टेस्ट होता है तो बहुत टाइम लगता है, तो वो सारी चीज़ें आपको पता ही होगी, वो मैं डिस्कस नहीं करूँगी। तो उसके बाद फिर मेरे को डिस्चार्ज कर दिया गया, और उस दिन इतना ज़्यादा बारिश हो रही थी ना, मैं क्या बताऊँ आपको। और हम लोग अपने बेबी का वेलकम कैसे किए मैं आपको वीडियो डाल रही हूँ, आप देख लेना। बहुत ही प्यारा मेरे पति और मेरा भाई ने अरेंज किया था, और मेरा बेबी जब गया ऐसा लग रहा है मुझे। मेरे बगल में ही सो रहा है ये, ही इज़ सो क्यूट। यू गाइज फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम। और फाइनली हम लोगों ने उसका नाम रखा है देवांग सिंगर। देवांग बेटा उठ गए। यहाँ पे हमारा चीनू मम्मी जी के साथ। I'll see you on my next video। और आपको कोई भी और कुछ पूछना होगा तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो। आई होप यू दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू गाइज एज वेल। आई विल सी यू सुपर सून। थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल योर विशेस, कीप मी ऑन योर प्रेयर्स। देवांग को भी रखना। आई लव यू गाइज, बाय।